नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में इनसाइड कैंडल्स का बहुत महत्व होता है। इनसाइड कैंडलें ज़्यादातर कंसोलिडेशन को दर्शाती हैं और जब प्राइस उस रेंज को ब्रेक करता है तो एक ब्रेकआउट आता है। जनरली इनसाइड कैंडल मदर कैंडल को जिधर ब्रेक करती हैं, प्राइस में मोमेंटम उधर ही आता है। पहली चीज़ तो इनसाइड कैंडल होती क्या है? तो देखिए, एक बड़ी कैंडल जिसके अंदर में, कंप्लीटली अंदर में कई कैंडलें हों, वो इनसाइड कैंडल कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये रेड कैंडल आप देख रहे हैं, इसका हाई ये है और लो ये है। अब इसमें ये कैंडल, ये लाल कैंडल, ये तीनों कैंडलें पूरी तरह से इनसाइड है, यानी कि ऊपर नीचे किसी भी तरफ, यहाँ तक कि उनकी विक भी मदर कैंडल को क्रॉस नहीं कर रही है। जिस कैंडल के अंदर में ये कैंडलें होती हैं वो मदर कैंडल होती है। तो प्राइस इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा है और जिधर प्राइस क्रॉस करेगा उधर ब्रेकआउट आने की संभावना ज्यादा रहती है। दोस्तों, जहां मार्केट का सिनेरियो ये है कि 93% से ज्यादा लोग नुकसान में हैं और केवल 1% लोग ही एफडी से ज्यादा रिटर्न बना पाते हैं, वहीं मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं कि हमारे कोर्सेज करने के बाद भी अगर ओवरऑल आप रेड में हैं तो फुल फी रिफंड अच्छा लगा सर, जो कंसेप्ट है सर वो क्लियर हुआ है। आपका कंटेंट तो बहुत जबरदस्त है सर, काफी पॉइंट क्लियर हो गए। पूरा ज्ञान का कोश है जो आई हैव नॉट सीन एनीवेयर एल्स। योर कंटेंट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। टॉप 3 में सर आपका कंटेंट आना चाहिए। इतना वाइड और इतना डेप्थ से कोई कोशिश नहीं करता सिखाने का। इतना डीपली कोई नहीं बताएगा, हम एक नहीं 10 को कॉन्फिडेंस है कि हम आपको ये प्रॉमिस दे सकें। तो सेशन जल्द ही शुरू होने वाले हैं, देर मत कीजिए और इस प्रॉमिस का लाभ उठाइए। तो ब्रेकआउट भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से होना चाहिए जिसमें ज़्यादा तगड़ी विक ना हो। उदाहरण के लिए आप देख पा रहे हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, 80% से ज़्यादा इसकी बॉडी है और विक बहुत छोटी है। ब्रेकआउट के बाद इसका एक कंफर्मेशन भी मिलना चाहिए। कंफर्मेशन का मतलब है कि विक के साथ में इसका जो हाई है दैट शुड बी क्रॉस्ड। तो इस कैंडल ने स्ट्रांगली हाई को क्रॉस किया और इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो ये एक ऑलमोस्ट कंफर्म ब्रेकआउट है। कभी कभी ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर जो कैंडल बन रही होती है, जैसे ये कैंडल, लोग इसके बनते समय ही इसमें एंट्री ले लेते हैं, जबकि ये थोड़ा सा गड़बड़ है कि कभी कभी रिजेक्शन ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बन जाती है और उसके बाद अगली कैंडल डाउन साइड चली जाती है। ऐसा होने का चांस जनरली तब रहता है जब मेजर ट्रेंड बेयरिश हो। तो अगर मेजर ट्रेंड बुलिश है, वहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है और कंसोलिडेशन के बाद प्राइस मदर कैंडल के हाई को क्रॉस कर रहा है और कंफर्मेशन दे रहा है, वहाँ से बुलिश मोमेंटम शुरू होगा, इसके काफ़ी ज़्यादा आसार रहते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं, एक बड़ी कैंडल है, कई कैंडलें उसके इनसाइड बनी हैं। ये एक कैंडल जब बनी बुलिश तो इसका हाई यहाँ तक गया था। अगर कोई इन जगहों पे एंट्री ले ले तो प्राइस यहाँ जाकर के क्लोज हुई, उनका भयंकर नुकसान होगा। दूसरी बात है, अगर यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं और आपका एसएल इस कैंडल के नीचे या इस स्विंग के नीचे लगता है, तो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना बड़ा एसएल लगेगा, विच इज़ क्वाइट डेंजरस। वहाँ पे आपके बहुत सारे पॉइंट नुकसान में चले जाएंगे। तो इसलिए ब्रेकआउट के ऊपर की जो कैंडल है उसको क्लोज होने दीजिए। क्लोज होने के बाद ही जब प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो एंट्री लेंगे, क्योंकि प्राइस को कंफर्म करना चाहिए कि वो वाकई डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ देखिए, ये एक मदर कैंडल है और इसके अंदर में कई इनसाइड कैंडलें बनी हैं। प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट का सिम्टम भी दिया, लेकिन यहाँ पे जिस कैंडल से ब्रेकआउट दिया है ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, ये कमजोर कैंडल है, छोटी कैंडल है। तो इस कैंडल के कंफर्म होने का इंतजार कीजिए। अब यहाँ इसने कंफर्मेशन नहीं दिया और प्राइस रिवर्ट कर गया, तो कंफर्मेशन का वेट कर लेंगे, तो ऐसे फॉल्स सिग्नल में आपकी एंट्री नहीं होगी। और जब प्राइस ये लो ब्रेक किया तो यहाँ पे बहुत अच्छी एंट्री हो गई। तो जब भी प्राइस कंसोलिडेशन में आए और आपको इनसाइड कैंडलें बनती हुई दिखाई दे, वहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहती है। जिधर प्राइस ब्रेकआउट देगा उधर आपको अच्छे मोमेंटम मिलने की संभावना है। इसमें आपको ये भी देख लेना चाहिए कि अगर ब्रेकआउट मेजर ट्रेंड डायरेक्शन में होता है तो अच्छे मोमेंटम मिलेंगे, साथ में कंफर्मेशन भी होना चाहिए। ये इनसाइड कैंडल थी, यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, लेकिन पहली चीज़ तो ये है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ काफ़ी कमज़ोर कैंडल से हुआ। तो कमज़ोर कैंडलों का जो ब्रेकआउट है वो ज़्यादा वैलिड नहीं होता है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गर कैंडल से और साथ में उसकी 80% के आसपास में बॉडी होनी चाहिए, उसके ऊपर अगर कंफर्मेशन मिलता है तभी वो ब्रेकआउट कंफर्म होता है और वहाँ पे आपको अच्छे मोमेंटम मिलने की संभावना रहती है। तो इन चीज़ों का ध्यान अगर रखेंगे
तो आपको इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट में काफी अच्छे मोमेंटम मिलेंगे। अब इस जगह पे देखिए ये मदर कैंडल है और उसके अंदर में कई कैंडलें बनी हैं। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद आपको ब्रेकआउट अच्छे मिलेंगे। अब इनसाइड कैंडल ट्रेडिंग में आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे ये एक मदर कैंडल के अंदर में कई कैंडलें बनी हैं। यहाँ पर इस कैंडल ने पहले बुलिश मूवमेंट दिखाया, वहां से रिजेक्ट हुई और नीचे आई। तो ये कैंडल है तो इनसाइड कैंडल, बट इट इज वेरी डेंजरस। ऊपर से रिजेक्शन और नीचे प्रोमिनेंसी, ये दोनों ही चीजें शो कर रही हैं कि अगर इसने इनसाइड कैंडल को नीचे की तरफ में ब्रेक किया तो इसमें काफी स्ट्रॉन्गर बियरिश मूव आ सकता है। ज्यादातर लोग अगर केवल बॉडी इनसाइड है तो उसको भी इनसाइड कैंडल पकड़ते हैं, लेकिन जो रिजेक्शंस होते हैं वो रिजेक्शन संभावित दिशा को इंडिकेट करता है। यानी कि इनसाइड कैंडल में अगर ऊपर की तरफ से रिजेक्शन हो रहा है, खास करके मदर कैंडल के ऊपर जाकर के, उदाहरण के लिए यहाँ आप देख सकते हैं ये एक मदर कैंडल है और इसके अंदर में इनसाइड कई कैंडल हैं। इन कैंडलों में ये ऊपर की तरफ में रिजेक्शन हो रहा है, साथ में मेजर ट्रेंड क्या है, बेयरिश। तो प्राइस अगर इधर कंसोलिडेट कर रहा है लेकिन ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है, तो इस बात के काफी आसार होते हैं कि अगर मदर कैंडल नीचे क्रॉस होगी तो डाउन साइड मोमेंटम तगड़ा मिलेगा। उसी तरह से अगर नीचे की तरफ से रिजेक्शन होता, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये एक मदर कैंडल है, ये एक मदर कैंडल है और बाकी कैंडलें इसके इनसाइड बनी है। इस कैंडल में ऊपर से रिजेक्शन है लेकिन इस कैंडल में नीचे से रिजेक्शन है, तो जो लेटेस्ट रिजेक्शन है वो ज्यादा वैलिड माने जाएंगे। यानी यहाँ पे बायर्स का आगमन हुआ है। हालांकि मदर कैंडल को ब्रेक करने वाली कैंडल स्ट्रांग नहीं थी, इसीलिए ऊपर में अच्छा मोमेंटम नहीं मिला, लेकिन जब प्राइस ब्रेकआउट कैंडल के लेवल को क्रॉस किया तो इस बात के आसार बनते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा। अब चूंकि मेजर ट्रेंड बियरिश है और बियरिश मोमेंटम भी स्ट्रांग है, सप्लाई काफी स्ट्रॉन्गर है, इसीलिए ऊपर का मूवमेंट स्ट्रॉन्गर नहीं हुआ और जब मदर कैंडल का बॉटम क्रॉस हुआ तो आपको नीचे की तरफ में डाउन साइड मोमेंटम तगड़ा मिला। उसी तरह से यहाँ भी देख सकते हैं ये एक मदर कैंडल है, प्राइस इसके ऊपर जाने की कोशिश किया, कंफर्मेशन नहीं दिया, दोबारा कोशिश किया, कंफर्मेशन नहीं दिया और नीचे की तरफ में ब्रेकआउट भी हुआ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से और कंफर्मेशन भी दिया। तो यहाँ पे आपको काफी स्ट्रॉन्गर मोमेंटम डाउन साइड मिला। यहाँ पर भी देख सकते हैं इनसाइड कैंडल है, ये मदर कैंडल है, मदर कैंडल के इतनी कैंडलें अंदर में है और जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो नीचे ठीक ठाक मूवमेंट मिला। अब इनसाइड कैंडलों को जितना आप हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, उतना वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। जितना लोअर टाइम फ्रेम में देखिएगा उनका इफेक्ट उतना छोटा होगा। अब 5 मिनट की कैंडल में आप देखिएगा तो हो सकता है अगले 1-2 कैंडल 3 कैंडल तक उसका असर रहे, लेकिन अगर आप आवरली टाइम फ्रेम में इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट देख रहे हैं तो उसका असर अगले 1-2 घंटे तक होगा। और जाहिर सी बात है 1-2 घंटे तक अगर मोमेंटम कैंडल बन गई तो लॉटरी लग जाएगी। तो इस तरह से मोमेंटम के बाद जब प्राइस एक रेंज में आए और इनसाइड कैंडल बनाए तो वहां पे आप इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट होने का इंतजार कीजिए। ब्रेकआउट प्लस कंफर्मेशन और मेजर ट्रेंड की डायरेक्शन, ये तीनों चीजें अगर मिला करके देखेंगे तो इनसाइड कैंडलों के बाद ब्रेकआउट में ट्रेडिंग आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।